बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम् क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील दृढ़धीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, यह संत मत का सत्संग है और संत मत के सत्संग में संतों की वाणी की ही प्रधानता होती है। और संतों की वाणी क्या है? संतों की वाणी है एक ईश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा। संत मत जो है एक ईश्वर की भक्ति करने का उपदेश देता है। एक ईश्वर की भक्ति, एक ईश्वर की भक्ति, और जिस ईश्वर की भक्ति हमें करनी है उस ईश्वर पर अधूरा विश्वास, पूरा विश्वास। अधूरा विश्वास नहीं, उस ईश्वर पर पूरा विश्वास। अब कहिएगा बाबा आप अधूरा विश्वास क्यों कर दिए? तो एक बात देखे हैं, जो व्यक्ति गुरु महाराज से कुछ मांगते हैं और जब वो वस्तु नहीं मिलता है
तो विश्वास क्या हो जाता है? पूरा रहता है, अधूरे रहता है। जब मिल गया तब पूरा, और जब नहीं मिला तो अधूरा, अब मिल गया तो पूरा। सबसे पहली बात, परमात्मा की भक्ति में कोई मांग नहीं रहनी चाहिए। इसको खूब याद रख लीजिए जीवन में। अगर आप ईश्वर की भक्ति करते हैं विश्वास करके, तो फिर उससे मांगते क्यों हैं? जिसको पूरा विश्वास हो जाएगा वह प्रभु से कुछ भी नहीं मांगेगा। ये बात एकदम अचल सत्य है। जिसको ईश्वर पर पूरा विश्वास होगा वह ईश्वर से कुछ मांगेगा? वो तो यही कहेगा वो क्या नहीं जानते क्या। और अगर कुछ मांग कर दिए इसका मतलब वे नहीं जानते हैं। तो वे क्या नहीं जानते हैं? ईश्वर की भक्ति हम करें लेकिन उससे कोई मांग नहीं करें। संत कबीर ने बड़ा अच्छा कहा। संत कबीर साहब का एक पद है, क्या मांगो कछु थीर न रहाई। इस संसार में हम क्या मांगे परमात्मा से, क्योंकि संसार की जितनी वस्तुएं हैं सब अस्थिर है, मतलब सब परिवर्तन होने वाला, सब बदलने वाला। संसार की जितनी वस्तु है सब परिवर्तनशील है, सब बदलने वाला, सब नाश होने वाला। एक दिन सबका नाश हो जाएगा। तो क्या मांगो कछु थीर न रहाई, देखत नयन चलियो जग जाई। इस आंख से भी सब कुछ देख रहे हैं, एक दिन आंख बंद हो जाएगी। इस संसार को छोड़ के हम चले जाएं। ध्रुव सत्य तो यही ना है। ध्रुव सत्य यही है कि एक दिन इस संसार से हम चले जाएंगे। यह हर कोई कह सकता है, लेकिन कोई यह कहेगा कि हम हमेशा संसार में रहेंगे? संत पलटू साहब ने कहा, जीवत कहिए झूठ साँच है मरण को, अजहू मूरख चेत गहो गुरु नाम को। मांस के ऊपर चाम और चाम के ऊपर रंग है। मांस के ऊपर चाम और चाम के ऊपर क्या है? रंग है। अजय है जीव अकेल नाही कोई संग। मांस के ऊपर क्या है जनार्दन बाबू? चमड़ा है। और चमड़े का रंग कैसा है? किसी का गोरा है, किसी का काला है, किसी को ललछाना है, किसी को गेहुआ है। तो मांस के ऊपर चमड़ा है और चमड़े के ऊपर रंग है। लेकिन जय है जीव अकेली, गोरा काला ललछाना और भूरा गेहुआ चमड़ा साथ में जाने वाला नहीं। जय है जीव अकेल और ना ही कोई संग है। इसीलिए संत कबीर साहब ने कहा, क्या मांगो कछु थीर न रहाई, देखत नयन चलियो जग जाई। 1,00,000 पुत्र, 1,00,000 पुत्र किसका था? रावण का। 1,25,000 नाती, और नाती कितना था? 1,25,000। आप लोगों को है? अरे नाती ने हुआ, पुत्रो है 1,00,000 पुत्र है। रावण को 1,00,000 पुत्र था और 1,25,000 नाती था, लेकिन जा घर बचा न कोई देने दिया और बाती। लेकिन उसके घर में 1,00,000 पुत्र 1,25,000 नाती में कोई भी घर में दिया बत्ती दिखलाने वाला नहीं बचा। लंका सी कोट, ठीक है, समुद्र से खाई,
जा रावण की खबर न पाई। सोने का महल, महल कैसा था उसका? सोने का। आप लोगों का घर है सोने का, या किसी का घर होगा सोने का? सोने का महल और रुपये का छाजा। छाजा मतलब होता है छत। चांदी का छज्जा था, छत था, सीलिंग जो था वह चांदी का था। अभी भी लोग अरे सोना नहीं चांदी नहीं तो पेंटे सही, पेंट जो है चांदी का सीलिंग करवा लेते हैं, अब पीला सोने के जैसा दीवार करवा लेते हैं, पेंटे सही। तो सोने का महल और रुपये का छाजा, छोरी चले लंका के राजा। लेकिन वह भी उस महल में नहीं रह सका, तो हम लोग ईंटा पत्थर के महल में रह सकेंगे? आवत संग न जात संघाती, मतलब क्या समझे? इधर देखिए ध्यान से, आप ही को कह रहे हैं। आवत संग, हम कैसे आए हैं इस संसार में? आवत संग न जात संघाती, मतलब समझें, आवत संग हम लोग साथ में आए हैं लेकिन अकेले जाएंगे। अब बहुत लोग क्या कहते हैं, हम अकेले आए हैं अकेले जाएंगे। ये सुने हैं किसी के मुंह से हम साथ में आए हैं अकेले जाएंगे? नहीं सुने हैं ना, लेकिन ये सुने हैं ना, अकेले आए हैं और अकेले जाएंगे। तो यहाँ तो उल्टी बात हो गई, आवत संग न जात संघाती, हम अकेले आए हैं और संग में जाएंगे, ठीक है ना। आवत संग मतलब हम साथ में आए हैं और अकेले जाएंगे। तो हम किसके साथ आए? जब हम इस शरीर में आए माँ के गर्भ से, तो हमारे पास आंख था, कान था, मुंह था, यह शरीर था, तो अकेले आए? हम इस संसार में इस शरीर को लेकर के आए, नहीं आए। हम इस संसार में माँ के पेट से जब निकले तो शरीर था कि नहीं था? तो हम इस संसार में शरीर को लेकर के आए, लेकिन जब मरेंगे तो शरीर को छोड़ के जाएंगे। तो अकेले आए हम संग में आए और अकेले चले गए। जब हम आए तो हमारे साथ यह शरीर था, तो आवत संग, यह शरीर साथ में आया, और न जात संघाती, लेकिन यह शरीर भी साथ में जाने वाला नहीं है। यही है आवत संग न जात संघाती। तो जब यह शरीर साथ में जाने वाला नहीं है, तो इस शरीर से दूर, इस शरीर के भीतर हम रहते हैं, जिस शरीर के भीतर में हम रहते हैं जीवात्मा, जब यह शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, तो जो मेरे दूर में है सबसे प्रिय हमारी पत्नी, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्रिय मेरा पति, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, सबसे प्रिय मेरा माँ बाप, जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, और हाथी घोड़ा पलंग तोशक गद्दा तकिया पालकी, वो तो दूरे में है, वो मेरे साथ जाएगा? जब जिस शरीर में हम रहते हैं यह शरीर मेरे साथ नहीं जाएगा, तो संसार में कितने भी प्रिय से प्रिय जन हो, संसार में कितना भी प्रिय से प्रिय वस्तु हो, वह भी हमारे साथ में जाने वाला नहीं है, यह ध्रुव सत्य। तो आवत संग न जात संघाती, कहाँ भय दल बांधे हाथी, इसको लेकर के जाएंगे हाथी घोड़ा पलंग पालकी। इसीलिए संत पलटू साहब ने कहा, हाथी घोड़ा खाक कहे सुने सो खाक, कहे सुने सो खाक, खाक है ससुरा साला, महल अटारी खाक, खाक है मोतिन के माला, नौबत खाना खाक, पलटू नाम खुदाए के, एक सदा है पाक, हाथी घोड़ा खाक है कहे सुने सो खाक। संत पलटू साहब ने कहा। इसीलिए आवत संग न जात संघाती,
या कहाँ भय दल बांधे हाथी, कहे कबीर अंत की बारी, हाथ झाड़ी जो चला। उसी तरह हम भी हाथ झाड़ के चले जाए। इसीलिए मैंने क्या कहा, यह जो संत मत का सत्संग है, इसमें संतों की वाणी की प्रधानता है। बात को समझ जाइए। असंत वाणी कहती है कि ईश्वर मतलब एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, अपूर्ण भरोसा। अगर ईश्वर पर पूरा भरोसा है तो उससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, बल्कि करने की जरूरत है। जो कर्म नहीं करेगा उसको फल पाने का अधिकार है? उसको फल पाने का अधिकार नहीं है। यह ज्ञान इस सत्संग में होता है। जो कर्म नहीं करेगा उसको फल पाने का अधिकार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, हमको फल कैसा चाहिए और हम कर्म कैसा कर रहे हैं, वेद व्यास जी महाराज ने बड़ा अच्छा कहा है। महाभारत में एक मंत्र आया है, पुण्य फल मिच्छन्ति न पुण्यं नेच्छन्ति मानवः, पाप फल न मिच्छन्ति अपापम कुर्वन्ति यत्नतः। मतलब मानव पुण्य का फल सुख चाहता है। सबसे पहले पुण्य का फल क्या होता है? सुख। अब पाप का फल दुख। पाप का फल सुख, अब पुण्य का फल दुख नहीं। पुण्य का फल सुख और पाप का फल दुख। तो वेद भगवान ने क्या कहा? वेद भगवान ने कहा कि लोग पुण्य का फल सुख चाहता है, लेकिन वह पुण्य का काम करना नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमको पुण्य का फल सुख मिले, लेकिन हम पुण्य का काम करना नहीं चाहते हैं। दिन रात पाप ही पाप करते हैं और हम चाहते हैं कि हमको सुख मिले। फिर कहते हैं पाप फल न मिच्छन्ति अपापम कुर्वन्ति यत्नतः। मानव पाप का फल क्या होता है? दुख। पाप का फल दुख नहीं चाहता है, लेकिन दिन रात पाप कर्मों में ही मन को लगा करके रखता है। तो उस मनुष्य की क्या दुर्दशा होगी, हम खुद विचार सकते हैं। वेद भगवान ने कहा, कितना अच्छा मंत्र कहा। इसीलिए संतों की वाणी है, ईश्वर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। एक विश्वास रखिए। विश्वास जो है फलदायक होता है। विश्वास क्या होता है? फलदायक। जो ईश्वर पर विश्वास करता है और विश्वास करके उनके बतलाए अनुकूल कर्म करता है, तो एक दिन सुख का वह भागी बन जाता है। सुख का भागी बनता है, निश्चय उसको सुख मिलता है। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति। तो हमारे परमाराध्य ने कहा, एक सर्वेश्वर पर ही अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना। इसके लिए सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना चाहिए। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा। गुरु की सेवा का मतलब हम क्या समझते हैं? गुरु की सेवा किसको कहा गया? संत चरणदास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष, उनकी वाणी में आया, हरि सेवा कृत 100 बरस, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी, आवेदन किया। क्या समझे इसका? जो 100 वर्षों तक हरि का सेवा किया, हरि का सेवा किया मतलब ईश्वर के सगुण साकार रूप का सेवा किया। मंदिर गया, मंदिर को खूब धोया,
चबूतरा बहुत लोग देखते हैं धोते हैं, गंगा जल से धोया, उस पर पान चढ़ाया, फूल चढ़ाया, फल चढ़ाया, फिर गंगा जल से नहलाया। 100 वर्ष तक इस तरह मतलब परमात्मा के सगुण साकार रूप का किसी रूप को मानकर, चाहे वह भोला बाबा का रूप हो, चाहे दुर्गा माई का रूप हो, चाहे काली माई का रूप हो, चाहे कोई भी रूप हो, ईश्वर का सगुण साकार रूप मानकर श्रद्धा प्रेम के साथ 100 वर्षों तक उसका सेवा किया। तो हरि सेवा कृत 100 वर्ष और गुरु सेवा पल 4, अब केवल 4 पल वह गुरु का सेवा किया। तो यह 4 पल की बराबरी जो है 100 वर्ष जो ईश्वर का सगुण सेवा किया, इस 4 पल की बराबरी वह 100 वर्ष का सेवा नहीं कर सकता। अब समझने की बात यह है कि वह 4 पल गुरु की सेवा है क्या? 4 पल गुरु की सेवा है क्या? तो 4 पल गुरु की सेवा मतलब गुरु की सेवा को समझने के पहले 4 पल को समझना पड़ेगा। 4 पल, तो पल किसको कहते हैं? ध्यान से सुनिए। लंका कांड में एक दोहा आया। क्या दोहा आया है? दोहा आया है, लव निमेष परमाणु जुग, बरस कल्प सर चंड, भजसी न मन तेहि राम कह, काल जासु कोटन। लव निमेष परमाणु जुग काल, ये सब जिसके प्रचंड बाण हैं, ये सब जिसके प्रचंड लव निमेष परमाणु जुग, ये सब जिसके प्रचंड बाण हैं, और काल ही जिसका धनुष है। मतलब समय क्या है? यह धनुष है। लव निमेष परमाणु जुग वर्ष, ये सब प्रचंड बाण हैं। अरे मूर्ख, ऐसे राम का तू भजन क्यों नहीं करता? लव निमेष परमाणु युग, ये सब प्रचंड बाण है, अकाल उस राम का धनुष है। तो ऐसे राम का, ऐसे ईश्वर का, ऐसे परमात्मा का तुम भजन क्यों नहीं करता? तो लव किसको कहा गया? हमारी आंख की पलक एक बार जब नीचे गिरती है, हम देख रहे हैं, किसी को भी कहीं भी देख रहे हैं, और देखने के क्रम में आंख की पलक एक बार नीचे गिर जाए, तो जितना समय लगा देखने में, देखने से लेकर गिरने तक में जितना समय लगा, उतने समय को हम कहते हैं एक लव। आंख की पलक को गिरने में जितना समय लगा, एक पलक को गिरने में, वो हो गया एक लव। 60 लव का एक निमेष, 60 निमेष का एक परमाणु, 60 परमाणु का एक पल, एक पल में करीब 46 से 47 मिनट का समय लगता है। एक पल में 46 से 47 मिनट का समय लगभग लग जाता है। तो यहाँ कितना पल, तो समझ में आया पल। अब देखिए 60 पल का क्या होता है? 60 पल में होता है 8 पहर। 8 पहर मतलब 3 पहर में, एक पहर में 3 घंटा और 8 पहर में 24 घंटा। और इसी 24 घंटे का एक दिन और एक रात होता है। इसी 24 घंटे के दिन रात से 30 दिनों का एक महीना होता है, और इसी महीने से 12 महीने का एक साल होता है, और इसी साल से सतयुग की आयु 17,96,000 वर्ष बतलाया गया। 17,96,000 वर्ष।
त्रेता युग की 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु। और त्रेता युग की आयु 12,96,000 वर्ष। अब द्वापर युग की आयु 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बतलाएगी। अब ये चारों युग जब एक बार गुजरता है, मतलब सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों युग जब एक बार गुजरता है तब होता है एक चौकरी। एक चौकरी, चारों युग एक बार गुजर गया तो एक चौकरी। ये चारों युग जब 1,000 बार गुजरता है तब क्या होता है एक कल्प। चारों युग जब एक बार गुजरा तो एक चौकरी, 1,000 बार गुजरा तो एक कल्प, मतलब ब्रह्मा जी का एक दिन एक रात। जब चारों युग 1,000 बार गुजरा तो एक दिन रात ब्रह्मा जी का, इसी दिन रात से, मतलब चारों युग जब 1,000 बार गुजरेगा तो एक दिन रात, इसी दिन रात से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष बतलाई गई। तो चारों युग जब 1,000 नहीं 100,000 बार जब गुजरेगा तब ब्रह्मा जी की आयु का अंत हो जाएगा, नाश हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी की भी मृत्यु और उस ब्रह्मांड का भी नाश हो जाएगा। तो मैं कह रहा था हरि सेवा कृत 100 बरस, अब गुरु सेवा फल 4। तो ये 4 फल अगर हम गुरु की सेवा कर लें, कैसी सेवा गुरु की, कैसी सेवा गुरु की, गुरु के चरण की सेवा, गुरु के चरण की सेवा। अब गुरु का चरण किसको बतलाया गया, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो गुरु का चरण ज्योतिर्मय बिंदु को बतलाया, ज्योतिर्मय बिंदु को गुरु का चरण नख बतलाया गया। मतलब दृष्टि योग की साधना में जब दृष्टि के दोनों धार सिमट कर आज्ञा चक्र 10वें द्वार में गुरु चरण नख पर जा करके स्थिर होती है, ठीक है ना, वो 4 पल के लिए वहां अस्थिर रहती है। 4 पल के लिए वहां अस्थिर हो जाए तो 100,000 जो आप हरि की सेवा किए 100 वर्षों तक वह सेवा ये 4 पल के सामने तुच्छ हो जाता है। यही है गुरु की सेवा। तो ऐसी सेवा सब करेंगे, सबसे नहीं होता यह सेवा, ठीक है ना। जब तक गुरु महाराज शरीर में रहेंगे तो उनके हम शरीर की सेवा करेंगे। तो शरीर की सेवा कब तक, 2 वर्ष, 10 वर्ष, 20 वर्ष। शरीर तो हमेशा नहीं रहेगा, शरीर छूटेगा। इसीलिए गुरु महाराज पदावली में लिखें, सत्संग नित्य अरुध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना। जो 5 महापापों से अपने मन को हटा करके नित्य प्रतिदिन सत्संग करता है, नित्य प्रतिदिन ध्यान करता है, वह गुरु की सेवा करता है, मतलब गुरु की पूजा करता है। गुरु की पूजा कहिए या गुरु की सेवा। आप गुरु महाराज की पूजा कर लिए, पूजा का मतलब ध्यान सत्संग कर लिए, आप ध्यान सत्संग कर लिए या गुरु की पूजा कहिए कर लिए, एक ही बात है। तो हमें नित्य प्रतिदिन गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु सेवा, गुरु पूजा करना, अनट बनट कछु मन नहीं धरना, गुरु महाराज की वाणी में आया। पर त्रिय झूठ नशा अरु हिंसा, चोरी लेकर 5 गरिंसा, सकल तजो यह तुम्हारो घाती, ये तुम्हारे लिए घातक है, भाव बंधन कर जबर संघाती। फिर कहा यही तुम्हारा निज प्रभु रे भाई, इनकी भक्ति करो मन लाई, भक्ति भेद सतगुरु से पाई, सतगुरु इन्ह में अंतर ना, कोई अंतर नहीं।
तो इस तरह हमें भक्ति करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। कहा गया अगर आपको कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता, कुछ भी आप नहीं जानते, मूर्ख हैं, गवार हैं, कछिया खुरपी भी आप नहीं चलाने जानते, तो नहीं कछु आन तो गुरु की सेवा ठान। एक कहावत है, नहीं कछु आन तो गुरु की सेवा, कुछ नहीं आता तो गुरु का सेवा कीजिए, गुरु की सेवा कीजिए। क्या सेवा से क्या होता है? सद्गुण है आते। परम पूज्य साई स्वामी जी महाराज की वाणी में, सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, साही सुख चैन कहाँ होगा, सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ। यह है सेवा। सेवा सबको नहीं मिलता है, भाग्य वाले को मिलता है। यह तो गुरु की सेवा, गुरु की भक्ति की बात आई। अब सेवा के साथ और एक चीज जोड़ दीजिए। सेवा के साथ और एक चीज क्या जोड़ना है? श्रद्धा। श्रद्धा के साथ और जोड़िए आस्था, विश्वास, प्रेम। ये सब जब जुट जाएगा तब सेवा में मन लगेगा। आप सेवा कर रहे हैं, आपके मन में श्रद्धा नहीं, सेवा कर रहे हैं आस्था नहीं है, सेवा कर रहे हैं प्रेम नहीं है, सेवा कर रहे हैं विश्वास नहीं है, तो वह सेवा फलदायक नहीं होगा। मतलब वह सेवा जो आप डर के कारण कर रहे हैं, इसका मतलब सेवा तो आप कर रहे हैं, लेकिन वह सेवा जैसे कैदी जो है जेलर के डर से, देखते हैं कितना काम करता है, सेवा करता है, तो कैदी को आस्था है जेलर के प्रति, श्रद्धा है, प्रेम है, विश्वास, वह तो डर के मारे कर रहा है सेवा। ठीक है ना? तो ऐसा सेवा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? और समय काटने के लिए भी बहुत लोग सेवा करते हैं। अरे सेवा करते करते समय कट जाएगा, तो वह सेवा फलदायक नहीं होगा। तो सेवा के साथ श्रद्धा चाहिए, प्रेम चाहिए, आस्था चाहिए, विश्वास चाहिए, तब वह सेवा फलदायक सिद्ध होगा। इसलिए भक्ति सब कोई करे, मतलब सेवा सब कोई करे, लेकिन आस्था, श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ, भ्रम के साथ नहीं। भक्ति सब कोई करे लेकिन भ्रम नहीं करे, तो वह सेवा फलदायक नहीं है। तो हमारा सेवा कैसा होना चाहिए? श्रद्धा युक्त, हमारा सेवा विश्वास युक्त, प्रेम युक्त और आस्था युक्त होनी चाहिए। ठीक है ना? इसीलिए हम लोग गाते हैं, प्रेम भक्ति गुरु, यह हुआ सेवा। तो इस तरह से हमें सेवा करनी है, भक्ति करनी है। अगर इस तरह से भक्ति करेंगे तो जानते हैं इसका सबसे पहला फल क्या मिल जाएगा? आपका सदाचार बनने लग जाएगा। सदाचार का मतलब समझते हैं? अगर इस तरह से आप गुरु महाराज की स्तुति करते हैं, इस स्तुति करते हैं, गुरु की वंदना करते हैं, आप संत मत के सिद्धांतों को पढ़ते हैं, परिभाषाओं को पढ़ते हैं, तो क्या होगा? आपका सदाचार मजबूत होने लगेगा। मतलब अगर आप झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना बंद होने लगेगा। अगर आप चोरी करते हैं, चोरी करना छूटने लग जाएगा। अगर आप व्यभिचार करते हैं तो वह भी छूटने लग जाएगा। अगर आप हिंसा करते हैं, किसी जीव की हत्या करते हैं, यहाँ तक कि चींटी पिपरी भी आपके पैर पड़ने से मरने लगता है, तो आप सोच करके चलेंगे, बल मिलने लग जाएगा इस सेवा, नहीं हम चींटी की भी हत्या नहीं, ये एक भावना आपके मन में पनपने लग जाएगी। अब देखिए विचार कितना बदलने लग गया। और जिस समय आप ऐसी सेवा नहीं करते थे, भक्ति नहीं करते थे, उस समय का विचार और अभी का विचार कितना बदल गया। तो सेवा करने से आपका विचार बदल जाएगा।
तो ईश्वर की भक्ति करने से, गुरु की सेवा करने से, पूजा करने से क्या होता है, हमारा सदाचार मजबूत होने लगता है, सदाचार में बल मिलता है। अब देखिए सेवा भी हो रहा है, मतलब हम गुरु की भक्ति भी कर रहे हैं, हमारे हृदय में गुरु के प्रति आस्था, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास भी है, और हमारा सदाचार भी मजबूत होने लग गया। ध्यान से समझ जाइए, जब ऐसा आपको अनुभव होने लगेगा तब साधना आपकी पनपने लग जाए, तब साधना क्या होगी, आपकी पनपने लग जाएगी, अंकुरित होने लग जाएगी। मतलब साधना के क्षेत्र में, ध्यान के क्षेत्र में आपकी प्रगति होने लग जाए, खुद अनुभव होने लग जाए। तो इन सब बातों पर ध्यान देंगे तब होगा। हम लोग कहीं जाना है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है या ड्यूटी जाना है, जल्दी से स्तुति विनती की है, उसमें कैसा श्रद्धा रहा भाई, कैसा प्रेम रहा, कैसा विश्वास, कैसा रहा, जल्दी से गए। ध्यान कहाँ लगा हुआ है, ड्यूटी जाना है, बच्चे को स्कूल पहुंचाना है, ट्यूशन पहुंचाना है, वहां काम पर जाना है। हमको अगर हम नित्य प्रतिदिन स्तुति विनती, हम गुरु की पूजा करते हैं, अगर 1 घंटा हम करते हैं तो 1 घंटा तो मेरा फिक्स है। अब हम अपना टाइम को सेट करेंगे, अगर हमको ड्यूटी जाना है या कहीं काम पर जाना है तो 1 घंटा अगर उस टाइम पर हम बैठ जाएंगे और 1 घंटा में हम उठेंगे तो हमको किसी भी दिन जल्दी नहीं रहेगा, हड़बड़ी नहीं रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं इस काम को करने में हमको 1 घंटा लगता है। जितनी डेली हमारी श्रद्धा थी उतनी ही श्रद्धा आज भी रहेगी, लेकिन उसमें कमी कब होती है, जबकि 1 घंटा घट करके 45 मिनट हो जाता है, 1 घंटा घट के आधा घंटा हो जाता है, तब हड़बड़ी हो जाती है। ये तो हमारी गलती है। तो हम कोशिश करें कि हम वो टाइम घटाएं नहीं, समय पर ध्यान करने के लिए, समय पर सत्संग करने के लिए बैठ जाएं, ये होता है। तो श्रद्धा के साथ काम करेंगे, हम गुरु की पूजा किए, हमारा सदाचार मजबूत हुआ, अब हमारी साधना भी मजबूत होते चलेगी। अब देखिए साधना में जैसे जैसे हम आगे बढ़ने लग जाएंगे, संसार का काम स्वतः पीछे छूटने लग जाएगा, एकदम पीछे छूटने लग जाएगा, और साधना आपकी ऐसी होने लग जाएगी, ऐसी होने लग जाएगी कि उसमें जितना आनंद मिलेगा, रस मिलेगा, संसार में वह रस नहीं मिलेगा, संसार में वह रस, वह अमृत नहीं मिलेगी। अब होता क्या है, अगर कभी कभी आप प्रभु की भक्ति में, ध्यान में जब लीन हो जाते हैं, जब समय का पता नहीं चलता है, और आपका जो संसार का काम, कहीं ड्यूटी आप जाने वाले नहीं गए, तो बहुत लोग कहते हैं कि कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। अरे वो भी तो कमाइए रहे हैं, आप जो ध्यान पर बैठे हैं उससे बड़ा काम क्या होगा, वो भी कमा रहे हैं। आपका ध्यान लग गया, तब क्या करेंगे, जिस गुरु की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में आप लगे हुए हैं, वह ईश्वर आपका रूप धारण करेंगे और आपका ड्यूटी वहां जाके पूरा कर देंगे, श्री सद्गुरु महाराज पूरा कर देंगे। तो यह कैसे हुआ, विश्वास, मैंने पहले कहा, सबसे पहले विश्वास, श्रद्धा, आस्था, प्रेम। तो आपका रूप, और ऐसा कितनों के साथ हुआ है, संत नामदेव के साथ हुआ, श्यामाचरण लाहिड़ी के साथ हुआ, कितने लोगों, कितना हम उदाहरण दें। आप लगे हुए हैं भक्ति में और परमात्मा आपका रूप धरे, वह संत धरणीदास जी महाराज के साथ हुआ, संत धर्मदास के साथ हुआ। संत धरणीदास जी क्लर्क थे, किरानी मुंशी थे, काम करते थे, ध्यान में लग गए और परमात्मा उनका रूप धरे, धरणीदास का, जा करके मुंशी का लेखा जोखा करके आ गए। अब देखते हैं धरणीदास की, आज तो हम गए नहीं, लेट दूसरे दिन गए, तो अपना सिग्नेचर देखते हैं कि मेरा तो दस्तखत है। यह परमात्मा पर अटल विश्वास। तो साधना के क्षेत्र में जब आगे बढ़ने लग जाएंगे, ध्यान करते करते, कोई काम आपका रुकने वाला नहीं है। अब यहाँ संत पलटू साहब की यह वाणी सिद्ध हो जाती है, क्या,
पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। साहिब चौकीदार मगन होई सोवन लागी। दोनों पांव पसारी देखी के दुश्मन भागे। सोच हमको नहीं सोच उनको है भारी। पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी। लाज तजा जिन राम पे डारी दियो सब भार। अब पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। सोच हमको नहीं सोच उनको है भारी। अब पल भर परे न भोर लेत है खबर हमारी। जाके सिर पर राम ताही के बाल न बांके। गाफिल में मैं रहो आपुनी आपुई ताके। सोच हमको नहीं सोच उनको है भारी। हमारे काम का सोच उनको है, अरे हम उनके ध्यान में लगे हुए तो वो भी तो मेरे ध्यान में लगे हुए हैं। अर्जुन ने जब भगवान कृष्ण ने पूछा पूरी दुनिया प्रभु आपका ध्यान करते हैं, आप किनका ध्यान करते हैं? तो भगवान ने कहा अर्जुन जो भक्त मेरा ध्यान करता है वैसे भक्त का मैं भी ध्यान करता हूं कि उसका कोई काम बिगड़ तो नहीं रहा। अगर बिगड़ने लगता तो वह काम मैं पूरा कर देता, भगवान ने कहा। तो भगवान तो कर देते हैं, इसीलिए इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। इस साधना के क्षेत्र में हम आगे बढ़े। यह है ईश्वर की भक्ति। यह ईश्वर भक्ति का आनंद रस आपको जब मिलने लगेगा। अब भीतर में जब रस मिलता है तो वह रस कैसा होता है? संसार के रस से बिल्कुल उल्टा है। संसार का विषय रस है तो वह अमृत रस है। जा विषया संतन तजत मूढ़ता ही लपटात। अजा नर डारी बमन करत अस्वान स्वाद सो खात। उस विषय को संतों ने त्याग कर दिया, मूर्ख लोग लिपटे हुए हैं और उनको भीतर में रस मिलता है, भीतर में अमृत में रस मिलता है। संत दरिया साहब बिहारी हुए, ठीक है ना, धरकंधा में उनका जन्म हुआ था, रोहतास जिला में पड़ता है। दरिया साहब बिहारी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। उनकी वाणी में आया साधु सोई जो निर्मल गुण सारा। बारे दृष्टि करे उजियारा। जो मराल मन कबहु न मैला। मन अब ज्ञान तोले में तौला। करी कमान खींचे दिन राती। कहीं नहीं करे काल उत्पाती। ताके पास कामिनी नहीं पाई। मस्त हाल देख दूरी पराई। भांग अफीम पान नहीं खाए। चूवे अमृत पीवे आघाय। अमृत की जो वर्षा होती है गगन मंडल में औंधा कुआं। तहाँ अमी का बासा। सगुरा होई सो भर भर पिया। निगुरा जाए प्यासा। कहे संत गोरखनाथ जी माँ कहे गौरख सुनहु रे अवधु। पंचो पसर निवारी। अपनी आत्मा आप विचारो सोवो पांव पसारी। ऐसा जाप जपो मन लाई। सोहम सोहम अजपा गाई। नासा अग्र निज ज्यों बाई। ईरा पिंगला मधि समाई। 600 सहस 21 जाप। अनहद उपजे आपे आप। बंक नाली में उगे सूर। रोम रोम धुनि बाजे तोर। रोम रोम से ध्वनि होने लगती है, निकलने लगती है। भीतर में जो रस मिलता है उसमें मन कितना आनंदित होता है। उस आनंद का यह अनुभूति की चीज है, यह अनुभूति होने लग जाएगी। तो कहने की बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।